यस बेटा, अब इसका फिफ्थ पार्ट है, सेम एक्सरसाइज है 3.6, और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आप देख रहे हो, अपॉन में एक्स वाई है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। बेटा एक्स एक्स कैंसिल हुआ, वाई से वाई कैंसिल हुआ, ये हो गया 7 अपॉन वाई और 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इसको कर देंगे 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। यहाँ भी एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 8 अपॉन वाई और 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। अब सपोज करेंगे भाई 1 अपॉन एक्स को तो पी सपोज कर लेते हैं बेटा, और 1 अपॉन वाई को क्यू सपोज कर लेते हैं। एज यूजल जैसे बाकी क्वेश्चन में करें हम, है ना, उसी तरह से करेंगे। तो ये हो जाएगा 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5 एंड दिस विल बिकम 8q plus 7p is equal to 50. Now we want to eliminate p. So here is 2p and here is 7p. So multiply this equation by 7, so it will become 14p. And multiply this equation by 2, so it will also become 14p. And 14p minus 14p, this will be eliminated. So now 7 7 is 49, q minus 7 is 14p is equal to 35. Similarly 8 to 16q plus 14p और 15 to 30, right? Plus 14p minus 14p बेटा कैंसिल हो गए, and it will be 65q और this will be also 65, then q is equal to 1 आ गया। q की वैल्यू किस में रखना बेटा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसी में रख देते हैं। तो q की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 7 माइनस 2p इज इक्वल टू 5, तो माइनस 2p इज इक्वल टू बेटा 5 माइनस 7 माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 2, p इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमने p और q क्या सपोज करा था, वो रिटर्न निकालो। जैसे p इज इक्वल टू 1 है तो v सपोज ऑलरेडी p इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली q इज ऑल्सो 1, then q भी हमने सपोज किया था 1 upon y is equal to 1, तो it is also y is equal to 1 answer. Okay, yes students, now in this video we will do question number first, part number 6. This is same as part number 5th, but little difference. In that question 6y was given upon, but in this it is given multiply. So first of all we will divide by xy on both sides. Divided by divided by xy, तो ये हो जाएगा बेटा 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। एंड सेम प्रोसीजर इन दिस इक्वेशन 2x अपॉन एक्स वाई, 4y अपॉन एक्स वाई और 5xy अपॉन एक्स वाई। जो कैंसिल होने वाले टर्म में बेटा उनको कैंसिल करेंगे, है ना। पहले भी तो मैं ऐसे किया था, उसमें ऑलरेडी गिवन था एक्स एक्स कैंसिल, तो 6 अपॉन वाई 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 से डिवाइड नहीं करना, केवल एक्स वाई से करना था 6, एंड 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अब क्या करना बेटा, वही 1 अपॉन एक्स को तो p सपोज करिए एंड 1 अपॉन वाई को q सपोज करेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बेटा 6q प्लस 3p इज इक्वल टू 6 एंड 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 5, करेक्ट। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ देखो 6q है और यहाँ 2q है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस काम हो जाएगा अपना। इसको मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको सेकंड इक्वेशन में मेंशन कर देता हूँ, करेक्ट। चलिए 6q प्लस 3p इज इक्वल टू 6, तो 2 2 3 से 2 3 या 6q प्लस 3 4 या 12q, अरे सब जगह q कैसे हो गया, 3p 12p
इज इक्वल टू 3 5 या 15। बेटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्लस प्लस तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ये कितना बच जाएगा 9p इज इक्वल टू -9, तो p इज इक्वल टू 1 हो गया। p इज इक्वल टू 1 आ गया। अब p की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट ये है 6q प्लस 3 बन जाए 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 की इक्वल टू 6 माइनस 3 बेटा 3 हो जाएगा, और q की वैल्यू हो जाएगी 3/6 मीन्स 1/2, राइट। अब जो हमने सपोज किया था उसको रिटर्न करो, p इज इक्वल टू हमने सपोज किया था 1/x, तो इससे बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। और q हमने सपोज किया था 1/2 है, तो ये हमने सपोज किया था 1/y, तो 1/2 आ जाएगा, तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं क्या है, पार्ट नंबर 6। यस बेटा, इन दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.6, 10/x plus y 2/x minus y is equal to 4, 15/x plus y minus 5/x minus y is equal to -2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, हमने वही सपोज किया 1/x plus y is equal to p, 1/x minus y is equal to q, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 10p 2q is equal to 4, 15p 5q is equal to -2। इसमें से बेटा हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो 5p plus q is equal to 4, और 2 से 4 को कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, तो न्यू इक्वेशन हो गई 5p plus q is equal to 2, एंड दिस इज इक्वेशन इज सेम। अब क्या करना है, इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा देखो 5 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5q है। चलिए मल्टीप्लाई करवाई दो, 25p प्लस 5q इज इक्वल टू 5 2 10, और ये हो जाएगा 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। जब हम ऐड करेंगे तो प्लस 5q और माइनस 5q कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 40p इज इक्वल टू 8, p इज इक्वल टू 8/40, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 8 5 40 1/5, ठीक है। लेकिन p की वैल्यू क्या है हमारी, p हमने सपोज करा था 1/x प्लस y, तो 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5, तो बेटा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 3rd है, राइट। अब p इज इक्वल टू 1/5 जो थी ये हम रख देंगे, p इज इक्वल टू 1/5 हम इसमें रख देते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग p इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है 5 इंटू 1/5 प्लस q इज इक्वल टू 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो q इज इक्वल टू 2 - 1, q की वैल्यू कितनी आ गई 1, और q हमने सपोज किया था बेटा 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1, तो ये x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हुई हमारी 4। अब हमारे पास एक तो इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन है x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो जब ऐड करेंगे तो प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 + 1 6, तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 3, ठीक है। x की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर इसमें थर्ड में, इन थर्ड 3 + y इज इक्वल टू 5, तो बेटा इससे y इज इक्वल टू आ जाएगी 5 - 3 2, ये आंसर। यस स्टूडेंट्स, in this video we will do the last question of question number 1, eighth part of exercise 3.6. The question is 1/3x plus y 1/3x minus y is equal to 3/4, or 1/2 3x plus y minus 1/2 3x minus y is equal to -1/8. तो सेम क्वेश्चन, सपोज 1/3x plus y is equal to p, 1/3x minus y is equal to q, तो it will become p, it will become q is equal to 3/4, it will be p/2, देखो 2 में है तो बेटा 2 will be in upon, and q/2 is equal to -1/8। इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्यों किया मैंने, क्योंकि तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, कट रहा है ना, इसलिए तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, p ये q और ये -1/4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई बेटा फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को अगर तो ऐड करूँ बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड को मैं ऐड करूँगा,
तो देखो माइनस क्यू प्लस क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा p प्लस पी 2p, और ये है बेटा 3/4 और ये है -1/4। तो 2p इस बार तो आ जाएगा बेटा 3 - 1 2/4। तो p की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो गए 1/4। ये p की वैल्यू मैं फर्स्ट बना रहा हूँ, पुटिंग इन फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1/4 हो गया है ना, p की जगह पर मैंने 1/4 रख दिया, ठीक है। और प्लस q इज इक्वल टू 3/4। तो देयरफॉर q इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3/4 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 2/4, 2 को 4 से काटेंगे तो बेटा 1/2 आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई ज़्यादा भारी नहीं, 3 - 1 2 2/4 और 2 1 2 2 तो जब 1/2 आ गया। तो अब आप ये ध्यान करो बेटा, p इज इक्वल टू हमने किया था 1/4 एंड q आया था हमारा 1/2। अब p हमने क्या सपोज किया था 1/3x + y इज इक्वल टू 1/4। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा हमारे पास आ जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन हमारी बन गई थी थर्ड, राइट। अब आ जाएगी इसी तरह से q इज इक्वल टू कितना था 1/2। तो q की वैल्यू हमारे पास थी 3x - y 1/, में तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम करेंगे 3x - y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमारी फोर्थ हो गई। अब देखो थर्ड और फोर्थ को जब हम ऐड करेंगे बेटा तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो जब ऐड करोगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 3 6 और 3x और 3x कितना हो जाएगा बेटा 6x। इधर पे कर देता हूँ मैं ना 6x, और ये 4 + 2 हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू बना गई बेटा, कितनी सिंपल सी वैल्यू आई है। अब क्वेश्चन कितना बड़ा था, ठीक है। फिर 6x 3x + 3x 6x, y से y कैंसिल हो गया था, 4 + 2 6, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x की वैल्यू बेटा 1 हम इसमें रख देते हैं इन थर्ड, पुटिंग इन थर्ड, पुटिंग इन थर्ड। तो 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 4 है, तो ये हो जाएगा 3 + y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू बेटा 4 - 3 1 आ जाएगा, ठीक है।